सभी दोस्तों को नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं 18/7/2023 थर्ड शिफ्ट के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। रेस का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस समझना है बनाए कैसे। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है। मतलब एक्स ही दोनों को हरा रहा है, एकदम क्लियर बात है। तो लिखेंगे एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। कितना है? 1500 मीटर का रेस है, मतलब ये 1500 मीटर चला। वाई को 100 मीटर से हराया, इसका साफ मतलब है वाई इससे 100 मीटर कम चला होगा। कितना चला? 1400। जेड को 240 मीटर से हराया, मतलब जेड जो है वो इससे 240 मीटर कम चला होगा। तो 40 और 60 करेंगे तो 100, 2 1 3 और 2 5, मतलब जेड 1260 मीटर चला। क्लियर है यहाँ तक? अब को कह रहा है उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। उसी रेस में मतलब 1500 मीटर का रेस है, तो y जो है वो z को कितना से हराएगा। इसका मतलब अब हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब केवल अब इन दोनों से है। तो जैसे भी ऐसा क्वेश्चन है, y को हराना है, मतलब y को 1500 चलेगा तो ये कितना चलेगा, हमको इससे मतलब है। बताइए 1500 में बदलने के लिए क्या करना होगा? क्या इसको 15 से गुना करें और 14 से भाग कर दें? तो इसको भी वही काम करना होगा, 15 से गुना और 14 से भाग। बोलिए 14 से ये कट गया, ये चल रहा है 1500 मीटर। ये कितना चला? 14 से 14 गुना 9 126, मतलब 9 गुना करेंगे तो 15 9 135 और 1 0। आप देख पा रहे होंगे कि ये इससे 150 मीटर कम चला। इसका मतलब है कितना मीटर से हराया? तो केवल 150 मीटर से। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा नंबर। आप देख पा रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन कितना आसान होता है। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, रेशियो मेथड से तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का है, आसान सा छोटा सा कैलकुलेशन। बोल रहा है 120 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो 147 मीटर का दाम क्या है? सीधा 120 मीटर का दाम अगर 9600 है तो 1 0 से कटा 12 8 96, मतलब 1 मीटर का दाम 80 रुपया है, तो 147 मीटर का दाम क्या 147 इंटू 80, बस इतना ही होगा। हो गया कैलकुलेशन, बहुत बड़ा नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो एकदम आसान होते हैं, यूनिटरी मेथड देख करके आप तुरंत बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने में 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। अब कैलकुलेशन वहाँ पर 1 0 होगा, 8 सते 56 का 6 5 बचा, 8 चौका 32 और 5 37 7। ध्यान से देखिए लास्ट में 760 एक ही जगह है, ज़्यादा जगह नहीं है। ऐसा नहीं कि और डिजिट कर सकते हैं, टाइम काहे के लिए ज़्यादा लगाएं, समझिए इस चीज़ को, आएगा उतना ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इस चीज़ को। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया गया, तो पूछा जा रहा है x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर का काम नहीं होगा। जब भी मेरे पास पूछा गया x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 क्या होगा, तो पहले ब्रेक करेंगे तो पावर 4 में बटेगा, फिर 2 में बटेगा, फिर 1 में बटेगा। कोशिश कीजिए डायरेक्ट याद रखने के लिए। बोला जा सकता है कि इसको पहले x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, a प्लस बी ए माइनस बी गुना किए तो क्या इन दोनों को मिलाकर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये होगा। अब इसमें जैसे ही हम गुना किए
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ध्यान से देखिए, इसका और इसका गुना करेंगे तो प्लस माइनस फिर से x का पावर 4 माइनस 1/x² हो जाएगा। इसका मतलब है इसको और गुना किए x का पावर 4 प्लस 1/x² से, तो 4 और 4 मिलके हो गया 8। ये चीज है। तो ऐसे चीजों को आपको याद रखना है कि पावर होता है तो क्या होगा। अगर पावर 4 पूछा, x का पावर 4 माइनस 1/x², आप सीधे लिखिएगा x प्लस 1/x, x माइनस 1/x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², हो गया उसका वैल्यू। क्लियर? तो इस तरीके से आपको समझना है, इसे फॉर्मेशन को याद रखना है। आप देख पा रहे होंगे कि कैलकुलेशन भी बहुत बड़ा है। ओके, फिर भी समझते हैं क्वेश्चन को। बोलिए, अगर उसके बारे में बात करें तो मेरे पास पहला फॉर्मेशन आया x प्लस 1/x, अगेन x माइनस 1/x, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एंड पावर 4, x का पावर 4 प्लस 1/x²। बस एक जगह माइनस रहेगा, यही सारे को माइनस में कन्वर्ट करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया 5। फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, है ना। चलिए, माइनस में फॉर्मूला होगा √/a² एंड -4। ओके, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 5 मालूम है तो स्क्वायर का वैल्यू a² -2, मतलब ये 23। और देखिए इसका स्क्वायर ये है, ये 23 आया, तो क्या 23 का स्क्वायर -2 लिख दें। ये है पूरा कैलकुलेशन आपका। ये कितना है 5, रूट के अंदर 25 से 4 गया 21, गुना ये 25 से 2 गया 23, और गुना यहाँ 23 का स्क्वायर 529 से 2 गया 527। ये कैलकुलेशन करना है और बताना है। आप ध्यान से देखिएगा तो यूनिट डिजिट पे सब 5 है, यूनिट डिजिट से आंसर नहीं निकलने वाला है। टेंस डिजिट पर भी अगर 0 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मतलब कम से कम हमको 3 डिजिट तक जाना होगा। यहाँ तक में आप देखिए सब अलग अलग हो जा रहा है। क्लियर है? तो बस 21 रूट तो आ रहा है सब में, क्लियर है। क्या हुआ, 23 गुना 5 105, 3 पचे 15 का 5 1, और 2 पचे 10 और 1 11, 115। यही मल्टीप्लाई करना है। बोलिए डायरेक्ट, 5 सते 35 का 5 3 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूना 10 और 7 से एक बार में 7, 17 और 3 20 का 0, फिर 2 बच गया। देखिए 2 0 बचा हुआ है, इसका मतलब इसमें या इसमें कोई आंसर है। देखते हैं, 2 कैरी बचा हुआ है। 5 पचे 25 और 7 से एक बार में 7, 25 और 7 कितना हो गया 32, 32 और 2 34, 34 और 2 कितना 36, 36 का 6, लास्ट में 605, 605 वाला सिर्फ यही है, आंसर यही होगा। क्लियर है? तो कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन करने का आसान तरीका है 3/3 का, ये जानिए कम से कम, है ना। क्या तरीका है, तो अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया, मान लीजिए 2 3 4 को 3 2 1 के साथ, बस समझने के लिए, तो 3/3 का मल्टीप्लाई में 5 स्टेप में होता है, इसको जानिए। पहला कौन सा, सिंगल, तो 1 से 4 बार में करेंगे, कितना हो गया 4। दूसरा वहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से 3 बार में 3 और 4 दूना 8, 8 और 3 11 का 1, कैरी यहाँ बच गया 1। क्लियर? अगला ट्रिपल, तीनों का एक दूसरे के साथ, एक कैरी बचा हुआ है, 1 गुना 2 2 और 1 कैरी 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, यहाँ इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, 21 का 1, यहाँ कैरी कितना बच गया 2। अब फिर से 2 डिजिट इधर से इधर को, 2 बचा हुआ है, 2 दूना 4 और 2 कैरी 6, 6 और 9 करेंगे तो 15 का 5, कैरी बचा 1।
फिर से 3 दूना का 6 और 1 कैरी था 7। बस इस तरीके से आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 डिजिट तक का जरूरत है तो पूरा नहीं करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इन सब बातों को याद रखना है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन कौन सा था? ये था x प्लस 1/x का वैल्यू 5, तो इसका वैल्यू क्या होगा? x का पावर 8 का। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, और इसका वैल्यू कैसे निकाले ये सब। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है वैल्यू में, तो वीडियो में बना करके रखा हुआ है इन सब चीज़ों का, कि किस तरीके से वैल्यू इसका इतना आता है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग जा करके आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब नॉर्मल चीज था, है ना। यहाँ आ गए, क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का। बोला जा रहा है कि 9500 की राशि पर साधारण ब्याज, मतलब ये प्रिंसिपल है, कितना? 9500 रुपीज का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% के हिसाब से। मिश्रधन मिल रहा है, मतलब अमाउंट के रूप में 11,780 रुपये मिल रहे हैं। तो बोला जा रहा है समय क्या है, हम लोगों को टाइम निकालना है। तो टाइम का बेसिक सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। ठीक है, तो देखिए P है, R है, बस SI निकालना है। तो इतना रुपया हो गया, तो SI निकल गया। कितना बढ़ा? वो इंटरेस्ट मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कितना मिल रहा है? तो 0, 0, 8, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 2280 रुपया। क्लियर है? 2280, 0 0 0, 8 0 0, 2 5 7, 2 9 11, 2280 रुपये गुना 100। यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है? तो प्रिंसिपल 9500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8। कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन कितना आसान है, सिंगल डिजिट का है, इसका मतलब कट रहा है, सब काटना है बस। 0 से 0 खत्म हो गया, 1 0 कटेगा, मतलब 5 और 2 से कटा 4 बार में, और 5 से कटा 19 बार में, सबसे कटना चाहिए। ठीक है, और सिंगल डिजिट 9 चौका 36, 6 6 तिया 18, और कुछ नहीं। आंसर दिख रहा है, कितना होगा? 3 होगा, है ना। पूरा से काटेंगे तो कितना बार में? 3 बार में। आंसर क्या मिलना चाहिए? केवल और केवल 3 साल। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी चल सकते हैं। अगर देखेंगे 9 चौका कितना हो गया? इकाई अंक पे 6 है, इसका इकाई अंक कितना है? 8। ठीक है, 6 से करेंगे तो 6 तिया कितना होता है? 18, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 पचे 30। कोई नहीं आ रहा, आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है? तो इकाई अंक से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, एकदम आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। बाई सेलिंग अ वॉच फॉर ₹2000, 2000 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 20% का लॉस हो रहा है। बोला जा रहा है हाउ मच वुड ही गेन और लॉस बाई सेलिंग इट फॉर 3000। 3000 रुपया में बेचेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? देखिए, हम लोगों को मालूम है कि परसेंटेज वैल्यू के साथ ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है, यूनिटरी मेथड से रिलेट करता है। तो जिस चीज़ का भी वैल्यू निकालना होगा हम उस चीज़ का वैल्यू निकालेंगे। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज को ही राइट साइड में लिखते हैं। बोलिए 2000 रुपया में बेच रहा है, तो क्या 2000 रुपया जो है 20% का लॉस, मतलब 80% को दिखा रहा है। तो 3000 रुपया क्या होगा? 1 रुपया के बारे में बात करेंगे तो 80/2000, और 3000 रुपए के बारे में बात करेंगे तो गुना कितना? 3000। ये परसेंटेज हो गया, आसान सा, खत्म। 2 से 40 बार में, 4 तिया 12, 120%। साफ साफ दिख रहा है 100% से ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा? 20%। मतलब ऐसा करने पर प्रॉफिट के रूप में, गेन के रूप में कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में हम सीपी निकालेंगे उसके बाद ही रिलेट करेंगे, एकदम ज़रूरत नहीं है।
समझ पा रहे हैं? तो प्रॉफिट लॉस का जब इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आप आसानी से यूनिटरी मेथड से बनाइए, आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं। बाकी हम लोग जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।